तो बेटा बात यह है, पहला सवाल है कि द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड। अगर सिंपल पेंडुलम जो है उसकी लेंथ को आप क्या कर दें, जरा सवाल पे तवज्जो फरमाइएगा। फरमा रहे हो तवज्जो? पक्का? ये कॉन्सेप्चुअल पहला क्वेश्चन है। सिंपल पेंडुलम की लेंथ पहले क्या थी जनाब? एल। आमिर साहब ने कहा नहीं, मैंने 2L कर नई लेंथ, नया पेंडुलम बनाया जी उन्होंने कहा नहीं इतनी नहीं, पहले पेंडुलम की लेंथ ये थी। आपने क्या किया, एक नया पेंडुलम सेट किया जिसकी लेंथ क्या आ गई है, पहली लेंथ का डबल के बराबर आ गई है। अब जनाब वो आपसे सवाल ये पूछ रहे हैं, बताएं कि टाइम पीरियड चेंज होगा नहीं होगा, अगर होगा तो कितना होगा। ये 2L है, L प्राइम, चलो मैं नई लेंथ को L प्राइम कह देता हूं ना, वो 2L के बराबर है। अब मुझे एक सवाल का जवाब दें। सिंस फॉर ए पेंडुलम विद लेंथ क्या, स्मॉल l, इट्स टाइम पीरियड कैपिटल T इज गिवन एज, ठीक है, कैपिटल T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L बटा G, L बाय G। समझ आ गया? इसको दे दो इक्वेशन 1 का नाम, पक्का हो गया? When length of simple pendulum is doubled, double, डबल, दैट इज L प्राइम कितना हो जाए, 2L, देन टाइम पीरियड कैपिटल T प्राइम इज गिवन एज, कैसे जी? कैपिटल T प्राइम न्यू टाइम पीरियड, ठीक है, विल बी 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L प्राइम बाय G। G तो कांस्टेंट है ना, ये वो वाला G नहीं है जो कहता है मेरा G नहीं कर रहा, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का G है, वो G कांस्टेंट नहीं होता, ये G कांस्टेंट है। तो बिकॉज वी नो दैट L प्राइम किसके बराबर है, 2L, सो T प्राइम विल बी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2L बाय G। अब एक स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी याद आ रही है, नहीं आ रही? आ रही है नहीं आ रही? नहीं आ रही। A मल्टीप्लाई B हो, आप उसे अलग अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है? द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्क्वायर रूट्स। क्लियर हुआ? अब बच्चे मेरी बात जरा गौर से सुनना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? अगर इजाजत दोगे तो लिखूंगा, वरना नहीं लिखता। L बाय G मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूं, 2 मैंने साइड पे कर दिया। अब मैं क्या प्रॉपर्टी लगा के रेडिकल्स की इसे लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ L बाय G लिख सकता हूं। चलो स्क्वायर रूट 2 को बाहर निकाल दिया, हमारे काम का नहीं है, फार्मूला कंप्लीट करते हैं, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L बाय G। और सुनते हो? पक्का? अच्छा एक बात तो बताओ, ये किसके बराबर है? ओल्ड टाइम पीरियड के। पक्का? कर दूं? लो इधर लिख रहा हूं मैं, साथ साथ लिख के भी देता हूं। क्या हमें पता कि 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L बाय बराबर होगा किसके? ठीक है, ओल्ड टाइम पीरियड के। तो यहां से क्या नुक्ता निकला कि T प्राइम न्यू टाइम पीरियड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई ओल्ड टाइम पीरियड। तो बताओ कितने टाइम बढ़ेगा? मल्टीप्लाई करने से चीजें बड़ी होती हैं, और स्क्वायर रूट 2 जो है बेटा ये ग्रेटर देन 1 है, इसकी वैल्यू 1.414 सो ऑन, ये 1 से। और जब भी किसी नंबर को आप एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि ग्रेटर देन क्या है? 1 है। ग्रेटर देन क्या है? 1 है, तो पुत्र वैल्यू इंक्रीज होती है। आपने T को किससे मल्टीप्लाई किया? स्क्वायर रूट 2 से, वैल्यू इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी?
डिक्रीज होगी। अब इसको आप दे दें इक्वेशन नंबर 3 का नाम, 2 का नाम। नहीं बच्चे, ये 2 है, ये 1 है, ये 3 आएगी। आपने कहना इक्वेशन 3 शोज दैट, तीसरी मसावात हमें बता रही है चीख चीख कर, इट टेल्स अस दैट, ठीक है, शोज दैट, व्हाट शोज, इफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम एसपी, ठीक है, इज डबल्ड, देन क्या होगा, देन इट्स टाइम पीरियड टी प्राइम, नया टाइम पीरियड, टाइम पीरियड आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। एक होता है 2 टाइम्स, इंक्रीजेस बाय स्क्वायर रूट 2 टाइम्स, बाय फैक्टर ऑफ स्क्वायर रूट 2 टाइम्स। समझ आया नहीं यार? स्क्वायर रूट 2 टाइम्स इंक्रीजेस, आप समझ आया नहीं है? तो ये बच्चे ये है कैलकुलेटेड बातें, सब बाय स्टेप बताया, अगले बंदे को बात भी ज़हन नशी होगी, पता होगा बच्चे ने पढ़ा हुआ है, नहीं समझ आया? पहले बताओ टाइम, जब भी इस तरह की चीज है ना, फॉर्मूला पकड़ो फौरन। फॉर्मूला क्या है? अब उन्होंने पीछे कहा था मास डबल कर दिए, फॉर्मूले में मास है ही नहीं, आपने कहा टाइम पीरियड इज नॉट इफेक्टेड बाय चेंजिंग द मास, टाइम पीरियड में फर्क ही कोई नहीं पड़ता। उधर पता ना टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, तो फिर उस फॉर्मूले को। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है जी, देखें, कहता है बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ऑन टू द फ्लोर एंड कीप्स ऑन कटक 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 बाउंसिंग, है ना, करती है ना ऐसे, तो कीप ऑन बाउंसिंग इज द मोशन ऑफ बॉल सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या मोशन ऑफ बॉल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है? बोलो। ऐसे है ना, बॉल जब फेंकते हैं टेबल पे या ग्राउंड पे, तो क्या हो रहा होता है? यहां से छोड़ी, ये ग्राउंड, बॉल टकराएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर टकराएगी, फिर ऊपर जाएगी, isn't it? जी, the motion of ball thrown vertically on the ground क्या होगा? बोलिए, अब सवाल ये है, a ball is dropped from a certain height onto the floor and keeps on bouncing is the motion of ball, सुन रहे हो, simple harmonic motion। क्यों? कैसे डेफिनेशन पूरी नहीं कर रही? हाँ, कैसे? सब इसकी मेन पोजीशन क्या होगी? अल्लाह वाले बात सुन। पहली बात यह है कि द मोशन ऑफ बॉल, पहली कंडीशन, पहली कैरेक्टरिस्टिक जो है, इज नॉट अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। सिंपल पेंडुलम को देख लो, मोशन अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट है। बॉल एंड बॉल सिस्टम को देख लो या मास स्प्रिंग सिस्टम को देख लो, तो कहना द मोशन ऑफ बॉल इज नॉट अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, इसकी मीन पोजीशन फिक्स्ड नहीं है। पहला क्या? पहला ऑब्जेक्शन। दूसरा बोलो, जब मेन पोजीशन ही नहीं है तो फिर दूसरा बोलो। ठीक है, तो यहां पे क्या, और किस चीज का फर्क है ये बताओ? कितने फर्क लिखे थे आपकी की के ऊपर जिससे आप देख के आए? जे कम से कम की वाला तो बताया करो, जो लिखा होता उन्होंने वो तो कम से कम मेरे सामने लाया करो। की पे जो लिखा होता वो तो मेरे सामने ले आया करो, है ना? जमीन नीचे अट्रैक्ट कर रही है उसको। और
है क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्या इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है? इसका टाइम पीरियड कांस्टेंट है? बोलो। ना इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, ना इसका टाइम पीरियड कांस्टेंट है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता, नहीं होता ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। इस सिस्टम की एनर्जी भी कंजर्व्ड नहीं है। समझ आया? तो आपने कहना द एनर्जी ऑफ द बॉल बाउंसिंग ऑन द अर्थ इज नॉट कंजर्व्ड, इट्स एनर्जी इज डिक्रीजिंग। नहीं समझ आया? कॉन्टिन्यूसली। नहीं समझ आया? क्लियर हुआ? कितने ऑब्जेक्शन लगाओगे? पहला ऑब्जेक्शन, द मोशन ऑफ बॉल इज नॉट अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट, पहला ऑब्जेक्शन। दूसरा, इट्स एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली। तीसरा, इस टाइम पीरियड इज नॉट फिक्स्ड। नहीं समझ आया? चौथा, एम्पलीट्यूड फिक्स्ड नहीं है, टाइम पीरियड फिक्स्ड नहीं है, मोशन अबाउट द मीन पोजीशन नहीं है। आगे भी तो बोलो ना। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नहीं समझ आया? इज नॉट, एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। इस सिस्टम की एनर्जी भी कंजर्व्ड नहीं है, एनर्जी लूज हो रही है। समझ आया नहीं है? वाइब्रेशन आस्ता आस्ता डैम्प हो जाएंगी। समझ आया? डैम्पिंग फोर्सेज आर प्रेजेंट, फ्रिक्शनल फोर्सेज आर प्रेजेंट इन दिस सिस्टम। हमने कहा था फ्रिक्शन जीरो होनी चाहिए, यहां पे फ्रिक्शन है। क्लियर हुआ? लॉसेस, एनर्जी लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन आर नॉट जीरो, सो देयरफॉर दिस इज नॉट द सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर हुआ? कितनी ऑब्जेक्शंस लगाओगे? लगाओ ना भाई। हो गया? मीन पोजीशन फिक्स्ड नहीं, एम्पलीट्यूड फिक्स्ड नहीं, टाइम पीरियड फिक्स्ड नहीं, ठीक है? एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व, फ्रिक्शनल लॉसेस आर नॉट जीरो। क्लियर हुआ? जब मीन पोजीशन फिक्स्ड नहीं है तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन भी नहीं है। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? सो a student performed, तो कहना the motion of the ball is not simple harmonic motion because of the following reasons। पहला रीजन, दूसरा रीजन, तीसरा रीजन, चौथा रीजन, ये लिखे हुए तो की पे टाइम पीरियड चेंजिंग, एम्पलीट्यूड चेंजिंग है, तो therefore this is not the simple harmonic motion। सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड फिक्स्ड होता है, एम्पलीट्यूड फिक्स्ड होता है, मीन पोजीशन फिक्स्ड होती है। इस मीन पोजीशन इज नॉट फिक्स्ड, इस एम्पलीट्यूड इज नॉट फिक्स्ड, इस टाइम पीरियड इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड, फ्रिक्शन लॉसेस आर नॉट जीरो। आगे चलूं। ए स्टूडेंट परफॉर्म टू एक्सपेरिमेंट्स विद ए पेंडुलम, ठीक है? he or she used two bobs of different masses। आ गया वही सवाल जो पीछे करके आए हो मल्टीपल चॉइसेस में, by keeping other parameters constant। ठीक है? बाकी सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, ठीक है? To his or her astonishment, the time period of the pendulum did not change। Why? To his or her astonishment, क्या होता है astonishment का मतलब? बोलिए। astonishment का क्या मतलब है? स्पेलिंग क्या है astonishment के? ASTO, एक मिनट यार, इधर मैंने, हाँ, ASTO, हैरानी, हैरत, ताज्जुब, ठीक है? He looked at me in astonishment, उसने मुझे ताज्जुब से देखा। तू जिंदा है? नहीं समझ आया? Like this, ठीक है? The feeling that accompanies something extremely surprising, एक ऐसी फीलिंग जिसके साथ हैरानी भी हो। तो to his or her astonishment, the time period of the pendulum did not change। तो उनकी हैरानी है, उनको इस बात पे हैरानी है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम चेंज नहीं हुआ। इसका जवाब दे हुआ है, तो क्या जवाब देंगे? वही जवाब, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम with length L is given by T is equal to 2 pi square root of L over G। The formula shows that time period of the simple pendulum does not depend upon the mass of the simple pendulum or the mass of the bob। So therefore time period remains same on changing the mass of the bob। Okay, जवाब रिकॉर्ड हो गया, लिखना अब आपका काम है। What type of waves do not require any material medium for their propagation? किस किस्म की मौजों को
किस किस्म की मौजों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम या मादी वास्ते की जरूरत नहीं होती। कौन सी हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। फॉर एग्जांपल लाइट वेव्स, हीट वेव्स, ऐसा ही है या नहीं? Sound require medium. It requires the presence of air or any material medium between the two bodies, the vibrating body and the receiver. Okay. So plane waves in the ripple tank undergo refraction when they move from deep to shallow water. What change occurs in the speed of the waves? तो क्या कहेंगे? When the waves move from the deep to shallow water, तो क्या होता है? The speed of the wave decreases because the speed of the wave depends upon the depth of the water. So when the wave move from deep water to shallow water, the speed changes. The speed is decreased. Frequency constant याद है, और उनकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है स्पीड के चेंज होने की वजह से। अगर जो सेपरेटिंग लाइन है, जो पार्टीशनिंग लाइन है, वो वेव्स के साथ एक एंगल बना ले। प्रॉब्लम किसी को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जी। द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 seconds। शुरू कर लूं? रहने दूं? कर लूं? द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 seconds। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ? उसकी जमीन पर लंबाई क्या होगी? व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून? लेंथ निकालनी। क्या निकालनी? लेंथ निकालनी है। पीरियड दे दिया जी, आपको पता कितना, और मून पे जी कितना वो भी दे दिया आपको। सुन रहे हो? ये पकड़ो, लो न्यूमेरिकल नंबर 1। मुझे से एग्जांपल्स लास्ट पे करवा लीजिएगा। ले जी, पहला न्यूमेरिकल डाटा लिखो, आइए जरा। T is equal to 2 seconds, fixed। G on earth is what? 10 meter per second। G on moon is G on earth divided by 6, that is 10 divided by 6 meter per second is square। नहीं समझे अभी भी? अब हमने क्या करना है? लेंथ ऑन अर्थ फाइंड करनी है और लेंथ ऑन मून फाइंड करनी है। जनाब अली जरा सोल्यूशन पे थोड़ा सा गौर फरमाएं, बड़ा मजेदार किस्म का सोल्यूशन बनेगा। सोल्यूशन, बिकॉज वी नो दैट T is equal to 2 pi square root of L divided by G। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। T का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर। कर दूं या लिख के करूं? लो, मतलब सारे स्टेप करवाओगे आज। L बाय होल का स्क्वायर ले लिया, T स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा ना, फिर 4 पाई स्क्वायर L बाय G। मुझे L निकालना, G मल्टीप्लाई 4 पाई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो दिस इंप्लाइज दैट L विल बी T स्क्वायर, सुन रहे हो, मल्टीप्लाई G 4 कैसे, G डिवाइडेड बाय G है ना, और डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करो, आंसर निकाल। नाउ लेंथ ऑन अर्थ विल बी टाइम मल्टीप्लाई G on earth divided by 4 by square। T is 2, 10 divided by 4 times 22 by 7 whole square। लेंथ ऑन अर्थ अभी भी नहीं समझ है? हाँ, किधर गया? ये इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो ये से काट गया, समझियो। अब 49 ऊपर गया, 490 डिवाइडेड बाय 22 का स्क्वायर कितना होगा? बोलो। $484। बोलते नहीं हो, बोलते नहीं हो, पक्का नहीं चलता। चलो 484 नो, क्या था ऊपर? 490 डिवाइडेड बाय 48, 1.01 meters। ओके, this is the length on the earth। The length on moon will be, now length on moon will be T square multiply
g on moon divided by 4 pi square. Now again time is 2 seconds, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई g is 10/6. ये है ना मून पे, बिकॉज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द मून इज 6 times लेस देन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ, सो इट इज 10/6 मीटर पर सेकेंड इज स्क्वायर, एंड 4 times क्या आ जाएगा 22/7 का स्क्वायर. ओके जी, अब ऊपर ये देखें, ये तो इससे क्या काटे, समझे हो, 6 नीचे आएगा, 10 ऊपर ही रहेगा, तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 490, नीचे आ जाएगा 484 × 6. नहीं समझे? अब ये जो आंसर आया इसको किससे डिवाइड कर लो, 6 से, 0.16 मीटर्स. 16 को अगर राउंड ऑफ करें तो 17 आ जाएगा. 0.17 मीटर इज द लेंथ ऑन द मून. इशू अब जनाब आप देख लो, यही है. अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है जी, ए पेंडुलम लेंथ दे दी, इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट. एक क्लाउड जो है, ठीक है, वो ले गया एक पेंडुलम को किस पे, चांद पे. द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 seconds. What is the value of g on the surface of moon? g की वैल्यू निकालनी है सरफेस ऑफ मून पे, ठीक है. टाइम पीरियड भी दे दिया, लेंथ भी दे दी, g निकालना है. और सुन रहे हो, अब मैंने थोड़ी देर पहले एक काम किया, गौर से सुन. न्यूमेरिकल 2 का डाटा 2 क्या है जी, टाइम पीरियड कितना दे निकालना, टाइम पीरियड या टाइम पीरियड कितना था, 4.9 seconds. लो जी, ओके. अच्छा ये बताएं, उन्होंने लेंथ कितनी दी है, 99 मीटर. क्लियर हुआ? और फाइंड क्या करना है, जी ऑन द सरफेस ऑफ मून. सॉल्यूशन अभी मैंने, आपने तो कहना t इज इक्वल टू दिस और स्क्वायर स्क्वायर करना, तो मैंने आपके सामने निकाला था, बेकार चले लिख देना, t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l/g. अब मैं टी ऑन मून कहूंगा तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मून, लेंथ ऑन द मून. क्लियर है? मुझे जी ऑन द सरफेस ऑफ मून, तो स्क्वायर करूंगा दोनों साइडों को, जी को सेपरेट करूंगा, तो मेरे पास जो फार्मूला बन जाएगा, गौर से सुन लो, गौर से सुन लो, फार्मूला क्या होगा, क्या फार्मूला क्या होगा, फार्मूला क्या होगा, जी एम बराबर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई लेंथ ऑन द मून डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर. अभी भी नहीं समझे? करूं सारा? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर आ जाएगा, एल एम बाय जी एम आ जाएगा. जी एम में उधर ले गया, टी एम का स्क्वायर नीचे ले आया. नहीं समझे? भी ये ले क्या रहा हूं मैं, अब कर लेना. तो पुटिंग द वैल्यूज, g on the surface of moon will be 4 times 22/7 is 3.14 whole square, और length on the surface of moon 0.999 and divided by the time is 4.9 whole का square. इशू किसी को, so now calculate this. कैसे करेंगे कैलकुलेट? चलो जी, 4 मल्टीप्लाइड विद व्हाट, 3. नहीं, ऐसे नहीं होगा भाई, ये कैलकुलेटर इतना अच्छा नहीं. तो क्या करेंगे, 3.1 का होल स्क्वायर आ गया, इसको करेंगे मल्टीप्लाई किससे, 0.99, ठीक है, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से, और अब इसको 3.044016, अब इसको क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 4.9 होल स्क्वायर से, बट इट विल नॉट मेक ए. अब मैं क्या करूँ, 3. इसको लिख लो, 39.044, ठीक है. अच्छा बताइए अब, 4.9 होल स्क्वायर
ये आ गया 24.01 और वहां पे कहते हैं 39.0 डिवाइडेड बाय 24.01 ये था 1.62 1 पॉइंट राउंड ऑफ करेंगे तो वही आ जाएगा बच्चों 1.63 ओके मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आ रही है? ये आई भी जा रही है, देखते हैं फिर आ रही है कि जा रही है। सो नो फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। स्ट्रेंथ कितनी है? प्लेस्ड ऑन द अर्थ एंड ऑन द मून, दोनों पे फाइंड करनी है, टाइम पीरियड दोनों पे फाइंड करना है। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 of its value on the earth where g on the earth is good question data of 3 वो सुन रहे हो? पता नहीं क्या सुन रहे हो क्या जी? लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज 1 मीटर, ठीक है या नहीं? g on the earth is 10 meter per second is square and the g on the surface of moon is g on the earth divided by 6, that is 10 divided by 6 meter per second square. Clear हो गया? Now we have to calculate the time period on the surface of earth and on the surface of moon. Now let us start the work because we know that on the surface of earth will be 2 pi square root L over g. T on earth will be equal to 2 times 22 by 7 times L is what? 1 and g is 10. और सुन रहे हो? आंसर आ जाएगा 0 पॉइंट, अच्छा इसका स्क्वायर रूट भी है, ये आ गया, ठीक है। तो जनाब क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 0.1 लेंगे, जीरो पॉइंट 1 का स्क्वायर रूट ले लिया 0.316, ठीक है। इसको कर लो मल्टीप्लाई किससे? 44, किससे? 44 से। डिवाइड कर लो इसको किससे? 7 से। तो रिजल्ट क्या आ गया? 1.98 सेकेंड्स। वो यही है, हाँ, अप्रोक्सीमेटली 2 सेकेंड्स। राउंड ऑफ करोगे तो फिर 2 ही आएगा ना, 1.9 सेकेंड्स इज अप्रोक्सीमेटली। इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये 0 हो जाएगा ना, तो वो 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो दिस इज द रिजल्ट एंड नाउ बिकॉज टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ मून विल बी 2 pi square root of length divided by gravitational acceleration on the surface of moon. This is earth, so 2 times 22 by 7 times square root of L कितना 1 है, divided by 10 divided by 6। अब 0.6 का स्क्वायर रूट लेंगे, 0.6 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 44, क्लियर हुआ, डिवाइडेड बाय 7। दिस इज द आंसर 4.88 था, तो राउंड ऑफ करेंगे तो 9 आ जाएगा, 4.9 सेकेंड्स। समझ आ रही है? नो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स। मतलब उसका टाइम पीरियड क्या है? नहीं समझा? कैलकुलेट इस लेंथ, उसकी लेंथ फाइंड करनी है जब जी। तो लेंथ मैंने आपको पहले बताया, सुन रहे हो क्या? डाटा फॉर न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या जी? जी दे दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम पीरियड कितना? 2 सेकेंड्स। लेंथ आपने फाइंड करनी है, बिकॉज एल किसके बराबर होगा? फॉर्मूला तो यार है, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी। तो ये बराबर आ जाएगा किसके? टी स्क्वायर मल्टीप्लाई जी डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर। भूल गए? और भाई ये है फॉर्मूला। स्क्वायर लोग, इसका स्क्वायर आएगा नहीं आएगा? आएगा। इसका भी स्क्वायर आएगा, ये बटे के नीचे और ये बटे के जी ऊपर। तो एल किसके बराबर आ गया? टाइम पीरियड कितना था? 2 का स्क्वायर, जी कितना? 10 डिवाइडेड बाय 4, 22 बाय 7 होल स्क्वायर
4 इससे कट गया, अब क्या होगा, ऊपर 490 डिवाइडेड बाय 484, लेंथ आ जाएगी, अभी भी नहीं समझे, 490 डिवाइडेड बाय व्हाट, 484 डिवाइडेड बाय 1.01, भैया 0102 इज कंपेरेबल 0.1। अगर आप इसकी जवाब है ना बच्चे, गौर से सुनो, इसकी जवाब है 3.14 का स्क्वायर लेकर डिवाइड करेंगे ना 10 को उससे, तो यू विल हैव द रिजल्ट। कैसे, मैं ये कह रहा हूँ, ऊपर 10 मैं पहले कर लेता हूँ 3.14 का स्क्वायर, और अब मैं डिवाइड करता हूँ किसको, अब इसका लेता हूँ रेसिप्रोकल, ये देखो रेसिप्रोकल आ गया इसका, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ किससे, 10 से, तो अब भी 5 नहीं हुआ, ये अप्रोक्सीमेटली उसके करीब आ गया, ठीक है। तो दिस इज इन मीटर्स लेंथ। द नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल नंबर 5। इफ 100 waves pass through a point of a medium in 20 seconds, कितनी waves, 100 waves in 20 seconds, तो 1 wave फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, waves पर सेकंड है ना, टोटल waves कितनी है, नंबर ऑफ वेव्स स्मॉल n, और टाइम कितना है स्मॉल t, 20 seconds, तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ वाटर वेव, इफ द वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द स्पीड। तो नंबर ऑफ वेव्स, गौर से सुनते जाए, डाटा ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 5 क्या दे दिया, नंबर ऑफ वेव्स कितनी, 100 वेव्स, क्लियर हो गया, बोलते नहीं हो, अच्छा 100 वेव्स, टाइम कितना 20 seconds, एंड नाउ द वेवलेंथ इज गिवन टू यू, कितनी वेवलेंथ है जी, 6 सेंटीमीटर, क्लियर हो गया, सो लैम्डा इज 6 सेंटीमीटर, 6 times 10 raised to the power -2 meters, we have to calculate the frequency, the time period and the speed of the wave, सुन रहे हो, now let us start the work, because we know that, गौर से सुन लेना, because we know that frequency बराबर होती है number of waves divided by total time taken for the production, issue नहीं समझे, n क्या है, वेव्स की तादाद कितनी 100, टाइम कितना 20, डिवाइड किया आंसर कितना आ गया 5 वेव्स पर सेकंड या हर्ट्ज, नहीं समझे, क्लियर हुआ। नेक्स्ट इज व्हाट, टाइम पीरियड, बिकॉज टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाय f ना, रेसिप्रोकल होता है ना भाई, तो टाइम पीरियड क्या आ गया 1/5 हर्ट्ज, दैट इज 0.2 सेकेंड्स आ गया। अब क्या निकालनी है, स्पीड, बिकॉज वी नो दैट v इज इक्वल टू f लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इज 5, लैम्डा इज, बोलो भाई 6 मल्टीप्लाई 10 raised to the power -2, सो स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, 6 5 30, 30 को 100 से डिवाइड कर लो तो 0.3 मीटर पर सेकेंड, स्क्वायर नहीं बेटा, वेलोसिटी है, स्पीड है, क्लियर हो गया। तो द नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल नंबर 6, a wooden ball vibrating into the water surface, okay, in a ripple tank has a frequency of 12 hertz, this is the frequency, the resulting wave has a wavelength of this is lambda, what is the speed of the wave, सुन रहे हो, डाटा नंबर 6 क्या दे दिया, फ्रीक्वेंसी कितनी 12 hertz, 12 waves per second, and what is lambda 3 centimeters, this means 3 times 10 raised to the power -2, फौरन से चेंज करो, दे वांट द स्पीड, नो लेट अस सॉल्व दिस, न्यूमेरिकल v इज इक्वल टू f लैम्डा, ठीक है, v विल बी f इज 12 एंड 3 times 10 raised to the power -2, 12 3 36 होता है, 36 को 100 से डिवाइड करोगे 0.36 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। नो जी, 7th क्वेश्चन, a transverse wave produced on a spring has a frequency of this, f दे दिया, travels along the length of the spring 90 मीटर, कितने 90 मीटर मूव किया कितने सेकंड्स में, तो क्या करेंगे
डिस्टेंस भी दे दिया, टाइम भी दे दिया, डिवाइड कर लो, स्पीड ऑफ द वेव आ जाएगी। व्हाट इज द पीरियड ऑफ, क्या फाइंड करना है? पीरियड ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी का उलट ले लो 1/190। व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव? 90 मीटर टोटल डिस्टेंस है, 0.5 से डिवाइड कर लो। टोटल डिस्टेंस मूव बाय द वेव डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। नहीं समझे? हाँ जी। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ वेव? स्पीड भी आ गई बी पार्ट से, फ्रीक्वेंसी पहले ही थी, बोलते नहीं हो। लैम्डा निकाल सकते हो? लेट अस स्टार्ट द वर्क। डाटा नंबर सुन रहे हो? बोलते नहीं हो। क्या दे दिया? 190 हर्ट्ज। हो गया? पहला क्या पूछ लिया? अच्छा एक मिनट, टोटल डिस्टेंस कितना मूव किया? बोलो भाई। 90 मीटर्स का डिस्टेंस मूव किया कितने टाइम में? 0.5 सेकंड में, आधे सेकंड में। वाह क्या स्पीड है। अच्छा पहला क्या पूछा? ए में टाइम पीरियड, डी में स्पीड, सी में वेवलेंथ लैम्डा। क्लियर? चलो जी सॉल्यूशन शुरू हो गया। क्या करना है पहले में? जब टाइम पीरियड निकालना है, बिकॉज वी नो दैट टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। डन? लो जी 1 डिवाइडेड बाय 190 सेकंड्स कन्वर्ट कर लेना। कर दूं या लिख दूं? चलो दूसरा देखो फिर, क्या स्पीड निकालनी है? तो अभी देखो बेटा, टोटल डिस्टेंस भी दिया, टोटल टाइम भी दिया जो वेव ने मूव किया। तो एक तो v इक्वल टू एफ लैम्डा था, आपके पास लैम्डा भी नहीं है, तो v कैसे निकालोगे, है ना? तो हम ये फार्मूला यूज करते हैं, बिकॉज वी नो दैट जो स्पीड होती है, एक फार्मूला ये भी है, टोटल डिस्टेंस मूव डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। लेकिन टोटल डिस्टेंस मूव बाय द वेव इज 90 मीटर एंड द टाइम इज 0.5। ये कितना आ जाएगा? 1/2। 90 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 180 क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड। दिस इज द स्पीड ऑफ द वेव 180 मीटर्स पर सेकंड। ओके, द नेक्स्ट इज यस वेवलेंथ लैम्डा निकालना। अब v भी है, f भी है, तो बिकॉज वी नो दैट v is equal to, this is for c, because we know that v is equal to f lambda and we are in a mood to find the value of lambda, so lambda will be equal to v by f। v is 180, f is 190। 18 को डिवाइड कर लो किससे? 19 से, रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। सो 0.95। चलें जी, ये लें जी 0.95 meters। issue resolved। now the next is 10.8। क्या? water waves in a shallow dish, shallow का मतलब कम गहरी, क्या जिस are 6 centimeter long at one point, ठीक है? the water moves up and down at a rate of oscillations per second। का क्या मतलब है? waves पर सेकंड क्या होता है? सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी। अभी भी नहीं समझे? ये क्या दे दिया? इन ए शैलो डिश आर वाटर वेव्स इन ए शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, लैम्डा दे दिया, वेवलेंथ दे दी, फ्रीक्वेंसी दे दी। व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव? v इक्वल टू एफ लैम्डा हो जाएगा। व्हाट इज द पीरियड रेसिप्रोकल निकाल लो इसका। नहीं समझे? अच्छा अगर आ गई तो फिर ये लो, डाटा क्या आया? डाटा किसका है? 8वें न्यूमेरिकल का लिख दिया। क्या दिया पहले आपको? लैम्डा। कितना दे दिया? बोलते नहीं हो, 6 सेंटीमीटर, 6 मल्टीप्लाइड एंड रेज़ टू द पावर -2 मीटर्स। क्लियर हुआ? फ्रीक्वेंसी इज 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकंड, दैट इज हर्ट्ज। ओके, नो व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, द फर्स्ट इज ए। अभी हाँ ए स्पीड, वी फाइंड करना, बी क्या? थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर योर एफर्ट, फॉर योर स्पीकिंग, फॉर योर वॉइस। नो बिकॉज वी नो दैट v is equal to f lambda, we will be equal to what? f is 4.8 and lambda is 6 times 10 raised to the power -2। डिवाइड करें 48, 8 आ गया, 24 और 4 28, ये आ गया। 100 पे डिवाइड करोगे तो कितने के बाद? 0.1 के बाद आ जाएगा 0.288 मीटर पर सेकंड। यही है
राउंड ऑफ करोगे तो 29 आएगा ना यार, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? क्लियर हो गया? अच्छा, ये बच्चे आपका ए पार्ट था। नो फॉर द पार्ट बी व्हाट वी विल डू, क्या फाइंड करना? टाइम पीरियड, बिकॉज टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 4.8 और 9 4.8, so calculated in seconds, 2 1 जो भी है। ओके, एट द एंड ऑफ ए रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर्स अक्रॉस, टोटल डिस्टेंस दे दिया। A 5 Hz vibrator produces waves whose wavelength is 40 millimeter. Find the time the wave needs to cross the tank. टाइम मालूम करना है, वही न्यूमेरिकल जो मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में करवाया, याद है? नहीं भूल गए? क्या दे दिया? टोटल लेंथ ऑफ द दे दी, क्या रिपल टैंक की लेंथ दे दी ना, टोटल डिस्टेंस जो मूव करना वेव ने, वेव की लेंथ भी दे दी आपको, फ्रीक्वेंसी भी दे दी आपको। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से क्या निकलेगा? वेलोसिटी या स्पीड, और डिस्टेंस भी दे दिया। टाइम निकालना, कितना टाइम लगेगा वो डिस्टेंस मूव करने में, अभी भी नहीं समझे? सोए रहना, जागना मत। क्या आ जाएगा डाटा नंबर 9? क्या दिया? मतलब अच्छा, टोटल डिस्टेंस दे दिया। ये लो भैया, क्या दे दिया? डिस्टेंस एस कह दूं, कितना दे दिया? हाँ 18 या 80 सेंटीमीटर। तो इलाज क्या? 80 मल्टीप्लाई 10 रेज़ द पावर -2 मीटर, स्टैंडर्ड यूनिट आ गया। आगे क्या दी? कितनी है? 5 हर्ट्ज। क्लियर हो गया? अच्छा जरा ये भी बता देना, लैम्डा कितना दिया? 40 मिलीमीटर। इसका इलाज क्या? 40 मल्टीप्लाई 10 रेज़ द पावर -3 मीटर, बिकॉज मिली इज 10 रेज़ द पावर -3 एंड सेंटी इज 10 रेज़ द पावर -2। क्लियर हुआ? अब फाइंड क्या करना है? The time taken by the wave to cross the ripple tank to move this distance. स्पीड पता हो तो सारा काम हो सकता है ना। सो लो आ जाओ, बिकॉज सोल्यूशन, बिकॉज वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि ट्रायंगुलर फॉर्म याद है? सोनी टीवी याद आया? If we want to find t, because t will be equal to distance divided by velocity, because we know that v is equal to f lambda, so this implies that t will be equal to s by f lambda. t will be s कितना था? 80 multiply 10 raised to the power -2, f कितना था? 5, और lambda कितना था? 60 था, 40, so it is 40 multiply 10 raised to the power -3। ओके, पक्का 16 आ जाएगा। ये ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। ऊपर 1000 हो गया, नीचे 1000 मल्टीप्लाई 16 आएगा, नीचे 40 मल्टीप्लाई 100 चला जाएगा। 3 0 इधर से गए, ऊपर 10 आ गया, 0 कट गया, 4 1 द 4, 4 4 द 16, टाइम लगेगा 4 सेकेंड्स। अभी भी नहीं समझे? क्लियर हो गया? द नेक्स्ट इज व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव ट्रांसमिटेड बाय एन FM station at 90 megahertz, where 1 mega is 10 raised to the power 6। ठीक है, ऐसा ही है ना? एंड द स्पीड ऑफ द रेडियो वेव, v भी दे दिया, फ्रीक्वेंसी भी दे दी, व्हाट इज द वेवलेंथ? v, द स्पीड ऑफ रेडियो वेव इज दिस। यस, लैम्डा पूछा ना आपसे, तो क्या v भी दे दिया, भी दे दिया, तो लैम्डा फाइंड करना है। न्यूमेरिकल नंबर 10, डाटा नंबर 10, क्या दिया? फ्रीक्वेंसी कितनी? 90 मेगा हर्ट्ज, 90 टाइम 10 रेज़ टू द पावर 6 हर्ट्ज। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव? दैट इज 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द solution. V is equal to, this implies that lambda is equal to V by F, and lambda will be, what is V? 3 times 10 raised to the power 8, F is 90 multiply 10 raised to the power 6। समझ आया? ये देखें, ये कटा, ऊपर 2 बचा, 3 1 द 3, 30, 2 थे, 1 बचा, 1 कटा, सुन रहे हो?
10 को 3 से डिवाइड कर लो, क्या आ जाएगा? मीटर्स लैम्डा। ओके, प्रॉब्लम और कोई है? एनीवन? कोई है? बोले कोई है? अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। अब आइए जरा इधर, कहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1, सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड फाइंड करने की पहली एग्जाम्पल आ जाएगी। अभी आ जाओ भाई, आ जाओ, ये आ गया। ये फाइंड द टाइम पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। लेंथ कितनी दे दी? 1 मीटर, ठीक है, जी दे दिया, तो क्या करोगे? 1 डिवाइडेड बाई 10, ये हम की कर चुके हैं वैसे, 1.99 वैल्यूज पुट करनी। और जब टाइम पीरियड का उलट निकालोगे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। डैम्प्ड ऑसिलेशंस आ गई,